अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 9 पोएम कर चले हम फिदा। ये पार्ट 2 है, पोएम का फाइनल पार्ट है। इसमें हम लोग पोएम जो पढ़ रहे थे कर चले हम फिदा के कब लिखा गया है, कैसे भारत चाइना के युद्ध के दौरान शहीद मरते समय किस तरह से अपने देश को देशवासियों के हाथ में सौंपते हैं और क्या क्या वे कहते हैं, वो पढ़े थे हम लोग पहला पार्ट में। कवि परिचय पढ़े थे पहला पार्ट में। अब ये आगे का पोएम हम लोग इस पार्ट में पढ़ेंगे। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। प्रस्तुत पद में कवि कह रहे हैं कि देश और धरती को दुल्हन के रूप में मानकीकरण किया है, देश और धरती का दोनों को मिलाया है। कवि कहता है कि देशवासियों को कहता है कि जीवन में जीने के रोज मौके मिलते हैं, लेकिन अपने देश पर कुर्बान होने के मौके कभी कभी हम लोगों को मिलते हैं। लेकिन हम लोग को देश पे कुर्बान होने के मौके कभी कभी मिलते हैं। कभी कभी ये मौका मिलता है हमें किसी जीवन में ही, और ये हर किसी को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। किसी के जीवन में ही ये सौभाग्य आता है, ये भाग्य मिलता है। आज देश और दुश्मन ने हमला किया, आज देश पर दुश्मनों ने हमला किया है। इसे दुल्हन रूपी धरती का, इस पद में कवि कह रहे हैं कि दुल्हन रूपी ये धरती जो है आज दुल्हन की तरह बनी है। मान मर्यादा की लाज तुम्हें ही रखनी है। और इस दुल्हन का ये धरती जो आज दुल्हन के रूप में हमारे सामने है, जैसे दुल्हन का लाल जोड़ा होता है, उसी तरह शहीदों के खून से ये धरती क्या हुई है, पूरी लाल हो गई है। और इसका मान मर्यादा प्रतिष्ठा जो है सब तुम्हारे ही हाथ में है। ऐसे मौके पर भी यदि किसी में जोश न आए, देशभक्ति न जागे, तो उसका जीना धिक्कार है। और ऐसे मौके पे किसी देशवासी के अंदर देश का जज्बा न जागे, देश के लिए प्रेम न जागे, तो ऐसे लोगों का जीना धिक्कार है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज, राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। प्रस्तुत पद में कवि कहना चाह रहे हैं कि भारत चाइना का जो युद्ध हुआ था उसमें ये कहना चाह रहे हैं कि कवि कहते हैं कि जब जवान सीमा पर दुश्मनों से लड़ने जाता है, जब हमारे सैनिक दुश्मनों से लड़ने जाते हैं तो वो अपने सर पर कफन बांधकर जाते हैं। अर्थात उसे पता होता है कि देश के लिए लड़ते हुए उसे अपने प्राण भी न्यौछावर करने पड़ सकते हैं, देश के लिए लड़ते हुए उसे अपनी जान भी देने पड़ सकती है, इसलिए वो अपने सर पर कफन बांधे हुए जाता है। फिर भी सैनिकों का जो काफिला जो हमेशा हथियार उसके पास सज धजे कर रहते हैं, और वो हमेशा उस चीज को उसे एहसास रहता है कि ये जो जा रहा है वो कब आए, वो वापस आएगा भी या नहीं आएगा। ठीक है। तो फिर कवि कहता है कि पहले दुश्मनों को धूल चटा लिया जाए, उसके बाद जीत का जश्न भी मना लिया जाएगा। वो कवि कह रहे हैं कि फतह का जश्न इस जश्न के बाद होगा। फतह का जश्न मतलब जो हम जीत जाएंगे, जब हम जीत जाएंगे तो इस जश्न के बाद होगा। कौन सा जश्न होगा? पहले वो दुश्मनों को धूल चटा दे, दुश्मनों को मार गिराए, तब उसके बाद जो जश्न होगा वो इस जश्न से भी ज्यादा बड़ा होगा। जिंदगी मौत से मिल रही है गले, जिंदगी मौत से मिल रही है गले मतलब फिर भी उन लोग के सांस टूट रहे हैं, उन लोग का मौत का समय जो है, मृत्यु का समय बहुत ही करीब आ गया है। और जिंदगी और मौत एक साथ मिल रही है, मृत्यु का समय उन लोगों का करीब आ गया है। फिर भी उन लोगों के अंदर किसी तरह का भय नहीं है, किसी तरह का डर नहीं है मृत्यु के लिए। वो हंसते हंसते अपनी जिंदगी जो है देश को कुर्बान कर देते हैं। देश के लिए मिटने की राह पर चलने वाला रास्ता कभी सुनसान नहीं होना चाहिए। और अपने देशवासियों को कहते हुए जा रहे हैं कि देश पे मर मिटने वाला रास्ता जो है कभी सुनसान नहीं होना चाहिए, कभी सुनसान नहीं होना चाहिए। उस पर वतन पर मर मिटने वालों को सदैव वतन पर मर मिटने वाले का सदैव हमेशा तांता लगा रहना चाहिए, हमेशा वो हाजिर होना चाहिए देश के लिए मर मिटने के।
और ये सब आप लोगों को ही करना है। यहाँ पे जो है सैनिक कह रहे हैं देशवासियों से कि ये सब अब देशवासियों को ही करना है, ठीक है। प्रत्येक देशवासी का ये कर्तव्य है कि अपनी धरती माँ के लिए जो कर्तव्य उनका होता है वो प्रत्येक देशवासी इसको पूरा करे, कुर्बानी दे अपने देश के लिए, वक्त जरूरत पड़ने पे अपनी जान तक निछावर कर दे, पर अपने देश की मान मर्यादा को हमेशा बनाए रखे, ठीक है। नाउ द लास्ट स्टैंजा ही, खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर। कवि कह रहे हैं कि अपने खून से जमीन पर एक लकीर खींच दो। कवि सरहद में जो है, सरहद में जो कवि लोग, सैनिक लोग हैं, सरहद में जो लड़ रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि अपने खून से जमीन पर एक लकीर खींच दो, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। और कोई रावण यहाँ दुश्मनों को कहा गया है, कोई भी रावण, कोई भी दुश्मन अपने देश की तरफ आंख उठाकर ना देख सके। तोड़ दो अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई। और वो हाथ को तोड़ दो जो अपने देश की ओर बढ़े। यहाँ देश को सीता माता से तुलना किया गया है, इसलिए क्योंकि जब राम जी वनवास के लिए गए थे तो रावण धोखे से उनको सीता को अपहरण करके ले जाता है। तो उनकी तुलना, यहाँ धरती को सीता माता से तुलना किया गया है कि वो रावण दुश्मनों को बताया गया है, वो रावण जो इस तरफ आए, जो सीता की तरफ अर्थात अपनी धरती की तरफ जो इनका हाथ उठे, तो उस हाथ को तोड़ दो। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ कह रहे हैं अपने देशवासियों के लिए कि राम भी तुम ही हो, लक्ष्मण भी तुम ही हो, सब तुम ही हो, तुम ही राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो, सब तुम ही हो साथी मेरे। अपने देशवासियों से कह रहे हैं मेरे साथी, तुम ही सब कुछ हो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। अब हम तो जा रहे हैं और जाते जाते ये देश को, अपने वतन को तुम्हारे हवाले करते हुए जा रहे, तुम्हें सौंपते हुए जा रहे हैं, अब इसकी रक्षा तुम्हें करनी है, ठीक है। ये थी कविता और उसका एक्सप्लेनेशन। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत ही इजी कविता है, समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो इन द क्लास वी विल डिस्कस इट, ओके। और बाकी सब जिसका शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, समरी वगैरह है, वो सब क्लास में करवाया जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। दिस पोएम इज कंप्लीट। कर चले हम फिदा, जो कविता आप लोगों की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है, इसको ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी पोएम है, ओके। अल्लाह हाफिज।